नमस्कार जी, के बी चौहान ब्लॉग्स पर मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी हिमाचल से। तो जी अभी हम आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह पर, और आश्रम ही है वो। तो चलिए फिर हमारे साथ बने रहिएगा सफ़र में। आपको बहुत अच्छा व्यू भी दिखाएंगे रास्ते में। तो ठीक है जी, फिर चलते हैं। तो ये देखिए जी, हम दुकान पे रुके हुए हैं क्योंकि मुझे दवाई वगैरह और वो लेना था, जिससे मूड ठीक हो मतलब। तो अभी जी हम बस में बैठ चुके हैं। तो थोड़ी देर में मतलब हमारे को एक ही बस में नहीं, मतलब दूसरी बस भी चेंज करनी है। तो फ़िलहाल हम चले अब। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं जी रोपड़। जी हाँ, हमें रोपड़ से दूसरी बस लेनी है और बहुत खूबसूरत सफ़र है यहाँ तक का। तो आगे देखिए हम लोग, ये देखिए आप, हम लोग बैठ चुके हैं जिस बस में हमें आगे जाना है। हम लुधियाना वाले बस में बैठे हैं। जी हाँ, हमें खमानू, जहाँ सतलोक आश्रम है, वहीं हम जा रहे हैं। तो लीजिए फिर सफ़र का आनंद। जी पहुंच चुके हैं अब हम आश्रम के बाहर। और ये देखिए यहाँ है आश्रम, जो ये देखिए आप फ़ोटो पहचान ही रहे होंगे कई लोग, ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो यहीं उनका जो बोलते हैं ना सतलोक आश्रम, जो खमानू में है। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं जी अब इस आश्रम में। और यहाँ एक प्रदर्शनी लगी है, तो उसमें मतलब देखने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। जो प्रदर्शनी लगाई है इन सभी ने, तो हम भी आगे जा रहे हैं और यहाँ पर हम प्रदर्शनी देखेंगे जी अब। तो आप भी देखिए, और जो यहाँ बताया इन्होंने वो हम आप सभी के साथ भी शेयर कर रहे हैं जी। क्योंकि ज्ञान कैसा भी हो जी, हमें लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें कहीं से भी ज्ञान मिलता हो, ज्ञान तो बहुत अच्छी बात है जी। मानना न मानना वो अलग। ये भगत जी छोटे से बच्चे हैं, गरीबदास जी महाराज है। तो परमात्मा कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में आए और गरीबदास जी महाराज गौए चला रहे थे, उनको वहाँ पे मिले कबीर परमात्मा जी। अच्छा, को
तुम कुंवारी बच्चा लेके आओ, मैं उसका दूध पीता हूँ। अच्छा, आप बोलो आप। तो गरीबदास जी महाराज छोटी सी बच्चियाँ लेके आए और कबीर परमात्मा जी ने बच्चियाँ के ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया अच्छा। और उनके आशीर्वाद से एक छोटी सी बच्चियाँ ने दूध दिया। ठीक है। अच्छा जी। उस दूध को कबीर परमात्मा जी ने पी लिया। अच्छा ठीक। गरीबदास जी महाराज को ज्ञान बता रहे हैं अपना कि हमें भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, और उनको नाम दीक्षा दी यहाँ पे फूल पर के लोग में लेकर गए कबीर परमात्मा जी। फिर धर्मराज कबीर परमात्मा के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं कर्मों का लेख फाड़ने वाले कबीर परमात्मा जी है, जो हमारे पाप कर्म को भी काट सकते हैं। यहाँ देखो कबीर परमात्मा जी सिंहासन पे बैठे, ये सतलोक का दृश्य है। अच्छा, सतलोक में परमात्मा ऐसे बैठते हैं और अपना ही रूप चेंज करके परमात्मा जी आए थे। हाँ जी, वो चवर करने लगे और कबीर जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे वो बैठ गए सिंहासन में, मर गए हैं। उन्होंने उनकी पूरी चिता बना ली थी, उनकी चिता तैयार कर दी थी और चिता में उनको लिटा दिया था गरीबदास जी महाराज। तो जी सुना आपने भी, पीछे जो प्रदर्शनी में लगाई है उसमें जो ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। और ये देखिए जी, ये बोलते हैं ये मतलब यादगार है उनकी, जो आपने पीछे सुना ना बस उन्हीं का है। यहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी और बहुत अच्छी मतलब वो लगाए हुए हैं। यहाँ शोभा देखते ही बनती है जी इस चीज़ की। कई लोग बोलते, ये देखिए आप, कई लोग बोलते हैं ढोंगी है, ये है वो है, पाखंड रचा रहे हैं, या फिर मतलब अपने जो है हिंदू धर्म वो है उसके खिलाफ जा रहे हैं। देखिए जी, मैं किसी के खिलाफ यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, पर जहाँ तक मैंने यहाँ देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ये देखिए जी, अमर ग्रंथ है यहाँ रखा हुआ। यहाँ हमारे सभी धर्मों के मतलब जो भी ग्रंथ हैं और जो भी महापुरुष हुए, या ये देखिए जी मीराबाई का भी है, या कोई भी है, उन्हें सबको सम्मान दिया गया है जी। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि एक के खिलाफ ही कुछ है या ये वो बोल रहे हैं पाखंड करें, मुझे नहीं लगा। ये देखिए सब सारे ही संतों को यहाँ सम्मान है, सभी की स्मृति चिन्ह लगे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ भी नहीं देखा मैंने इधर, जैसे इनके लिए धारणाएं करते हैं बाहर कि पाखंड है, ये है वो है। तो मुझे मैं तो खुद आई हूँ इधर आज, तो मुझे ऐसा यहाँ नहीं लगा जी। ऐसे मैं कैसे कह दूँ कि ये है वो है, कुछ भी नहीं है इधर ऐसा। बाकी देखिए जी, अपनी मनुष्य जो है, मनुष्य मतलब अपने मन की जो भी धारणाएं हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो पाखंडी बोलते हैं या कोई और, उसे हम कैसे बोले कि पाखंडी है या कुछ, जबकि मुझे यहाँ कुछ भी नहीं लगा। जब मानवता दिखती है इन लोगों के अंदर जो यहाँ जुड़े हैं, इन लोगों में कोई हिंसा नहीं है, कोई गलत आदत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है जी। तो फिर कैसे बोला जाए इनके लिए। सारे ही हमारे देखिए जी ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब जी इधर सभी का मतलब सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई कुछ भी हो, यहाँ सबके लिए ही सम्मान है, सम्मान दृष्टि से देखे गए हैं जो महापुरुष हैं कोई भी है। तो यहाँ को किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं, कोई टिप्पणी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है इधर। हमारे सारे ही धर्मों को यहाँ सम्मान के साथ रखा गया है। ये देखिए आप, यहाँ सारे ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी, तो सारे ही धर्मों को सम्मान के सहित प्रदर्शनी की है इन लोगों ने। तो मैं कैसे कह दूँ, फिर बाहर बहुत ही अफवाहें उड़ती है इनके खिलाफ कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जब शायद आ जाओ आप तो खुद ही देखो इधर आकर। मुझे नहीं लगा इधर। हाँ, ये है, हम जिस पे विश्वास करते हैं वो हमारे लिए भगवान बन जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है जिसको हमने मान लिया। देखो जी, है एक ही सब, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, सबका निचोड़ एक ही निकलता है ऊपर। और मानव है, मानव जाति है हम, तो हमारे को बोलते हैं ना गुरु
बनाना ही चाहिए, वो चाहे आप किसी भी रूप में किसी को भी। यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। मैं खुद भी यहाँ आई तो मैंने देखा, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप नामदान ले ही लो, नहीं जी। ये है, दर्शन करने में क्या जाता है या फिर जानने में क्या जाता है ना। ये देखिए कितने लोग इधर हैं, तो और डेकोरेशन भी बहुत प्यारी है। बाकी इनका मुझे और हो ना हो कोई कुछ भी बोले, लेकिन जी मैं एक बात तो मैं बोल सकती हूँ बहुत ही अच्छे उसमें, कि यहाँ जो कुरीतियाँ हैं जो समाज में फैली हुई, विकार ही बोल लो आप, अपंग जो समाज को कर रही है, जो बुराइयाँ हैं, उन पे ज़रूर लगाम लगाई है इन्होंने। देखो दहेज प्रथा है वो यहाँ समाप्त है, और नशाखोरी सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज को खोखला कर रही है, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, वो सारी ही इन संत जी ने कंट्रोल करके रखी है। यहाँ जो भी आता है वो एक मतलब सुंदर सुशील भविष्य बना देता है अपना जी। यहाँ कोई नशा नहीं करता यहाँ आने के बाद, और जैसे आजकल जो गरीब है वो पिसता भी नहीं जी इधर, क्योंकि यहाँ शादी या कोई आडंबर जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उनसे ये लोग ज़रूर बचाते हैं हम सभी को। तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग। मेरा गलती हो गई हो मुझसे तो माफ़ी चाहूँगी जी आप सभी से।